श्री हरि दोस्तों, घर में धन की बरकत के लिए मेरी प्रत्येक माता बहन करे 7 गुरुवार तक ये छोटा सा उपाय। इससे आपके घर में माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की कृपा होगी। इसके साथ ही आपका गुरु ग्रह भी मजबूत होगा। प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनि, हमारे बड़े बुजुर्ग कहावत में कहते चले आ रहे हैं कि जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए बृहस्पति भगवान को प्रसन्न करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा चल रही है या हमारे वैवाहिक जीवन में खुशियां प्राप्त करने की बात आ रही हो या हमारे गृहस्थी को चलाने में हमें किसी भी प्रकार से परेशानी हो रही है, तो ऐसे में हमें गुरुवार के दिन इन 7 उपायों को अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, आपके जीवन में बड़ी से बड़ी विषम परिस्थिति आ गई हो तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए। आप इस छोटे से उपाय को करिए, निश्चित ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। यदि कोई बहन मेरी जो वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा परेशान है, पैसों की तंगी को लेकर या संतान प्राप्ति को लेकर, साथ में उसकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई दोष लगा है, ग्रह दोष, शनि दोष, राहु दोष, केतु दोष, लक्ष्मी दोष, किसी भी प्रकार का दोष लगा हो, उससे भी इस उपाय को करने से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन आप इसको यदि पूरे श्रद्धा के साथ करते हो तो निश्चित ही आप इसका परिणाम बहुत ही अच्छा देखते हो। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, जीवन में परिस्थितियां हर किसी के बदलती रहती हैं, लेकिन जब हम परिस्थितियों से कभी कभी ज्यादा हार जाते हैं और परिस्थितियां हमारे जीवन में पीछा ही नहीं छोड़ रही होती हैं, तो ऐसे में हम बहुत ज्यादा हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगी कि आप कभी भी अपने जीवन में आशा को ना छोड़िए। आप आशा को रखते हुए इस उपाय को करिए। आप निश्चित ही आप बदलाव देखेंगे अपने वैवाहिक जीवन में या आप अपने पारिवारिक जीवन में। दोस्तों, कहते हैं गुरु ग्रह को मजबूत करना यदि है तो हमें गुरुवार के दिन कुछ विशेष ऐसे कार्य होते हैं जिनको निश्चित ही करना होता है। दोस्तों, गुरुवार के दिन हमें किसी विशेष चीज की पूजा का प्रावधान भी बताया गया है। सारी चीजें मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा एक कमेंट करिए। अब बात करते हैं 7 गुरुवार तक आपको कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो निश्चित ही करने हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप गुरुवार के दिन सुबह में उठिए, जल्दी से स्नान कर लीजिए। उसके बाद आप अपने घर में मंदिर में जाने से पहले आप थोड़ा सा गंगा जल लीजिए। उसमें आप 1 चुटकी या 2 चुटकी हल्दी को डाल लीजिए, यानी आप एक घोल बना लीजिए। पूरे घर में आप उस हल्दी वाले जल का छिड़काव कर दीजिए। ये तो था पहला उपाय। इससे आपके घर में जो भी नेगेटिविटी होगी वो खत्म होगी। साथ में भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी आपके घर की ओर आकर्षित होंगी। और आपको याद रखना है, ये जो हल्दी वाला जल है वो आपको घर के मुख्य द्वार पे भी छिड़कना है। दूसरे नंबर पे आपको इस दिन आपको भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए बहुत ज्यादा महंगे मेवे या किसी मिष्ठान की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में चने की दाल ले लीजिए और उसमें थोड़ी सी मिश्री या चीनी को ले लीजिए। इसे आप भगवान श्री हरि के सामने ले जाइए। साथ में आप हल्दी का तिलक भगवान श्री हरि को जरूर करिए। भगवान श्री हरि को कभी भी अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन माता लक्ष्मी को हल्दी का तिलक करके, कुमकुम का तिलक करके अक्षत हमें जरूर लगाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, आपको ये चीज याद रखना है, क्योंकि भगवान श्री हरि को चावल चढ़ाना वर्जित बताया गया है। अब बात करते हैं आपको किस रंग के कपड़े पहनने हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, बृहस्पतिवार के दिन आपको पीले रंग के वस्त्रों को धारण करना है। आप कोशिश करिए बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग के वस्त्रों को धारण करें। इसके साथ ही आप श्री हरि नाम की माला को जाप कर सकते हो। आप श्रीमन नारायण नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी आप जाप कर सकते हो, एक माला कर सकते हो, या आप 5 या 10 मिनट बैठकर मंदिर में आप जाप कर सकते हो। इसके साथ ही माता लक्ष्मी के मंत्र को बोल सकते हो, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय नमः। आप नहीं जानते हो तो आप लिख भी सकते हो। दोस्तों, भगवान श्री विष्णु की कृपा पाने के लिए हमें छोटे छोटे उपाय अपने जीवन में अवश्य करने चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं जिसका शुक्र मजबूत होता है, गुरु ग्रह मजबूत होता है, उसके जीवन में हर वो चीज वो पाता है जिसकी वह कामना करता है। चाहे वो गाड़ी को लेकर हो, अपने घर में घर सुंदर
सुंदर सा एक घर बनवाने को लेकर हो, घर में धन प्राप्ति का हो, या आपके जीवन में बहुत लंबे समय से कोई काम अटका हुआ है उसको पूरा करने को आप इस छोटे से कार्य को करके साथ में आपको क्या करना है, केले के वृक्ष यदि आपके आसपास है तो आप केले के वृक्ष की भी पूजा इस दिन कर सकते हो। आप एक लोटा जल तांबे के पात्र में ले जाइए। उस तांबे के पात्र में आपको थोड़ी सी चने की दाल डाल लेनी है, एक पीले रंग का पुष्प डाल लेना है। भगवान श्री विष्णु को भी इस दिन पीले रंग का पुष्प चढ़ाना है, माता लक्ष्मी को लाल रंग का पुष्प चढ़ाना है। दोस्तों बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, सुनने में थोड़े जब हम लोगों को कठिन लगते हैं, लेकिन जब हम कार्य करते हैं, क्योंकि पूजा हमारे दैनिक क्रिया में होती है, तो हमें ये निश्चित ही करना चाहिए। यदि हम उसमें थोड़ी सी चीज और ऐड कर लेते हैं भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए, तो हमें इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगनी होती है। तो दोस्तों ये छोटा सा उपाय करिए। आप बात करते हैं कि आपको और कौन सा जो काम है जो बृहस्पतिवार के दिन निश्चित ही करना है। आप अपने घर में थोड़ा सा आटा गूंद लीजिए। आटा गूंदने के बाद आपको दोस्तों क्या करना है, उनकी 2 लोई बना लेनी है। 2 बना लीजिए, 5, 7, 11 जितनी आप में सामर्थ्य है उतनी लोई बना लीजिए। उस पर आप थोड़ी सी हल्दी लगा लीजिए। नहीं, कई लोग उस आटे में 1-2 चुटकी हल्दी को डालकर गूंद लेते हैं। उसके बाद आपको उसके ऊपर थोड़ी सी चने की दाल और चीनी रखकर गाय माता को खिलानी है। इससे आपके जो भी ग्रह दोष आपको लगे हैं या आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दोष लगा हुआ है उससे मुक्ति मिलेगी। क्योंकि हम सब जानते हैं बृहस्पतिवार के दिन गाय माता की पूजा का बड़ा ही प्रावधान है। हमारे ऋषि मुनि भी मानते हैं कि गाय माता से संबंधित हमें ग्रह दोषों से मुक्ति पाने के लिए इस उपाय को निश्चित ही करना चाहिए। जब हम अपने घर के आटे का प्रयोग करते हैं तो इससे हमारे घर के अन्न धन के भंडार भी हमेशा भरे रहते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आपके घर में बृहस्पतिवार के दिन गाय माता आती है तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ प्रतीक होता है। आपको ये विश्वास करके गाय माता की सेवा करनी चाहिए कि आपके घर में साक्षात श्री हरि का वास हुआ है। इसी के साथ दोस्तों यदि आपके घर में गाय के साथ बछड़ा भी उसका आ रहा है तो और भी ज्यादा आपके लिए शुभ प्रतीक है। अब आपको बृहस्पतिवार के दिन कौन से ऐसे काम है जिनको नहीं करना चाहिए। दोस्तों बृहस्पतिवार के दिन आपको कि अपने घर की ज्यादा डीपली यानी बहुत ज्यादा गहराई से सफाई नहीं करनी है। आप अपने घर में दैनिक क्रिया में जो भी सफाई करते हैं उतनी ही करिए, ज्यादा डीप आपको क्लीनिंग नहीं करनी है। साथ में आप अपने घर में बहुत ज़्यादा स्पेशली कपड़ा निकाल के ना रखिए कि आपको इसी दिन ही धुलने हैं। डेली का आप जो भी काम करते हो वो कर सकते हो, यानी आपको स्पेशली कोई भी साज सज्जा या सफाई नहीं करनी है। इसके साथ ही यदि आपके घर में कोई भी भीख मांगने आता है या आपके दरवाजे पर भूखा आता है तो खासकर बृहस्पतिवार के दिन आपको बिल्कुल भी भूखा उसको नहीं जाने देना है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये प्रमाण है कि बृहस्पति भगवान बृहस्पतिवार के दिन किसी ना किसी रूप में प्रत्येक व्यक्ति के घर जाते हैं या प्रत्येक घर में अपनी इच्छाओं को पूर्ति कराने के लिए, प्रत्येक भक्त की कामना पूर्ण करने के लिए उसके घर जाते हैं। तो आप भी अपने आप में प्रण ले लीजिए, आपके घर में कोई भी आए, चाहे वो छोटी सी कन्या हो या कोई भी मांगने वाला हो, आपको बृहस्पतिवार के दिन उसको भूखा या खाली हाथ नहीं लौटाना है। दोस्तों ये थे बृहस्पतिवार से संबंधित छोटे छोटे उपाय, आप निश्चित ही करिए। और इसके साथ ही यदि आप अपने जीवन में और भी फल की इच्छा चाहते हो तो माता लक्ष्मी का एक बहुत ही सरल और आसान उपाय है। आप लोग चाहें तो मुझे कमेंट करके बताइए, आपके घर में इससे भी माता लक्ष्मी की कृपा होगी। मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर दूंगी। इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में आप लोग मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे मेरे वीडियोस की जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों जैसे ही आप इस वीडियो को शेयर करेंगे भगवान विष्णु की कृपा आप पर हो जाएगी। दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, भगवान श्री हरि की कृपा को पाते रहिए। श्री हरि।